आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरुदूप नाम के एक शिकारी रहा करता था, जो जंगली जानवर का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन शिवरात्रि के दिन जब गुरुदूप शिकार करने निकला, तब सहयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा न रहना पड़े, इस बात से वे बहुत चिंतित था। और सूर्यास्त होने पर वे एक जलाशय के पास गया और घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा पीने के पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर यहाँ अपना प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। वे एक बेलपत्र का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग थी, जो कि सूखे बेलपत्र से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात के पहला पहर बीतने के बाद वहाँ एक हिरनी आई पानी पीने के लिए। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष से बाण साधा और ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और कुछ जल के बूंदे नीचे शिवलिंग पर जा गिरा। अनजाने में ही सही, शिकारी के पहला पहर की पूजा हो गई। पत्ते की आवाज़ सुनकर हिरनी ने जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। हिरनी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर आती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो और मैं शीघ्र ही लौट कर आऊँगी। अगर मैं नहीं लौटी तो मुझ पर श्राप लगे, जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया। वे हिरनी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा एक मोटा ताजा हिरन जल पीने आया। उसे देखकर शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और जल के बूंदे शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार शिवरात्रि की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। पत्ते की आवाज़ सुनकर हिरन ने शिकारी को देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़ कर आया हूँ। मुझे इतना समय दो कि अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊँ। शिकारी ने हिरन को भी जाने दिया और हिरन जल्दी से वहाँ से चला गया। अब दोनों हिरन हिरनी अपने घर पर इकट्ठा हुए, एक दूसरे को सारी बातें बताई और एक दूसरे से बोले, शिकारी के पास हमें लौट कर जाना है। और वे दोनों अपने बच्चों को धैर्य देकर वहाँ से जाने लगे। तब हिरनी बोली, शिकारी के पास मैं जाऊँगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए तुम यहीं रहो और मैं शिकारी के पास जाऊंगा। हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा होगा? आपके मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी। और वे दोनों अपने बच्चों को समझाकर शिकारी के पास चल पड़े। जब बच्चों ने देखा माता पिता जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, हम क्या करेंगे? और वे भी उनके साथ शिकारी के पास जा पहुँचे। उन्हें देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरा, जिससे शिकारी की तीसरी पहर की पूजा भी हो गई। तब हिरनी और हिरन ने कहा, हम सब यहाँ उपस्थित हैं, अब आप हमें मारकर अपने परिवार का भूख मिटा सकते हो। तब भगवान शंकर की कृपा से शिकारी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो परोपकार करने के लिए अपना शरीर दे रहे हैं
और मैं एक मनुष्य का जन्म पाकर भी एक हत्यारा बन चुका हूँ। ये सब सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले, तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हो। ये सुनते ही शिकारी भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और उनके आँखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। भगवान शंकर ने कहा, त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, जिससे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ये वही गुरु थे जिससे भगवान श्री राम ने त्रेता युग में मित्रता किए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।